दोस्तों अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, वो है पावर ऑफ एलिमिनेशन। आपको ध्यान होगा कि मैंने वॉरेन बफे के एक सिद्धांत की बात की थी, 5/25 या 25/5 थ्योरी। ये वॉरेन बफे का कहा हुआ है। देखिए, ये बात आपको दिमाग में रख लेनी चाहिए कि अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है तो पावर ऑफ एलिमिनेशन आपको डेवलप करना पड़ेगा। जब मैं पावर ऑफ एलिमिनेशन कह रहा हूं तो ये जो पावर ऑफ एलिमिनेशन है ये कहीं ना कहीं एस्टिमेशन से थोड़ा अलग है। एस्टिमेशन का मतलब है कि यह हो सकता है, अनुमान लगाने के बाद जैसे 4 विकल्प दिए गए हैं तो आपको लगता है यह हो सकता है, ये पॉजिटिव है। और एलिमिनेशन का मतलब है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए। और सही उत्तर को जानना जितना जरूरी है, जितना लाभदायक है, उतना ही यह जानना लाभदायक है कि नहीं, यह उत्तर नहीं हो सकता, यानी कि यह सही नहीं हो सकता। तो इसी पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप पावर ऑफ एलिमिनेशन कैसे डेवलप करेंगे, और उसी के तहत वॉरेन बफे का ये जो सिद्धांत है इसे मैंने आपके सामने रखा है। वॉरेन बफे ने क्या बात कही थी? उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से अपनी बात कही कि मान लीजिए कि आप 25 काम कर रहे हैं, 25 वर्क कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इसमें से केवल 5 काम ऐसे होते हैं जिन पर आप फोकस करते हैं। 20 काम आप और कर रहे हैं लेकिन उन पर आप फोकस नहीं कर पाते हैं। व्यवहार में यही होता है, आप 25 के 25 कामों पर समान रूप से फोकस नहीं करते हैं, चाहे आप जानबूझकर करें चाहे आप अनजाने में करें। तो वॉरेन बफे ने यह कहा कि फिर हम क्यों नहीं इन 5 पर जिन पर हम फोकस कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। वो ये नहीं कह रहे कि 20 कामों को बिल्कुल छोड़ दिया जाए, नहीं, आप उन्हें भी करते रहें। अगर उनमें से कुछ बेकार के लग रहे हैं तो आप उनसे मुक्त हो जाएं ताकि 5 पर ज्यादा फोकस कर सकें, लेकिन बहुत सतर्कता के साथ जानबूझ करके आप इन 5 पर पूरी तरह से फोकस कीजिए, इनमें कोई ढिलाई मत लीजिए। अगर ढिलाई लेनी है, बाय द वे आपके पास इतना वक्त नहीं है, तो फिर उन 20 में से ले लीजिए, उनमें ढिलाई ले लीजिए, 20 को करते रहिए, उनमें से कुछ को खारिज कर दीजिए, उसको 18 कर दीजिए, 15 कर दीजिए, लेकिन ये जो 5 आपने चुने हैं इन पर आपको पूरी तरह से फोकस करना चाहिए। क्योंकि आप जो अर्न करेंगे, जो आपको प्रतिफल मिलेगा, जो आपकी इमेज बनेगी, जो रिजल्ट निकल करके आएगा, वो उनमें सबसे बड़ा जो योगदान होगा इन 5 का होगा। हालांकि हम वैसे जरूर बोल देते हैं कि नहीं नहीं ये 25 का योगदान है, बोले नहीं, जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, संख्या की दृष्टि से ये हार्डली 20% है, 25 में 5 है, लेकिन कंट्रीब्यूशन की दृष्टि से इसका जो प्रतिशत होगा वो बहुत ज्यादा होगा। ऐसा होता है। तो क्या यह समझदारी की बात नहीं होगी कि हम इन 5 पर ज्यादा फोकस करें? ये बात वॉरेन बफे ने कही। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये नहीं है कि 4 सब्जेक्ट सबसे महत्वपूर्ण हैं या आपको इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। ये सब आप लोगों ने लिखे और वो अपनी जगह सही है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात मेरे दिमाग में थी वो ये थी कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस होता है, बहुत व्यापक सिलेबस होता है। इस सिलेबस को लेकर के स्टूडेंट परेशान होते हैं। इसलिए परेशान होते हैं कि कुछ तो लिखित सिलेबस है और कुछ अलिखित सिलेबस है, और मुझे लगता है कि जो अलिखित है ना वो लिखित की तुलना में कई गुना ज्यादा है। तो आप भ्रमित होते रहते हैं। ऐसे में आप क्या करें? तो मेरे जो कहने का मतलब था वॉरेन बफे के आधार पर वो ये है कि आप देखिए कि पूरे के पूरे सिलेबस में, जैसे कि 25 में देखिए कि 5 कौन से महत्वपूर्ण हैं, तो पूरे के पूरे सिलेबस में देखिए कि कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सब्जेक्ट से संबंध नहीं है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी करनी है या हिस्ट्री की तैयारी करनी, नहीं, सभी विषयों पर आप इस पद्धति को लागू कीजिए। जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आप केवल उन पर फोकस कीजिए, उन पर फोकस कीजिए। मैं फोकस करने की बात कर रहा हूं, मैं अपने वाक्य को थोड़ा सुधार दूं, केवल शब्द में हटाना चाहूंगा, आप उन पर फोकस कीजिए। देखिए, सिलेबस आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि जब आप पूरा नहीं पढ़ेंगे तो मान करके चलिए कि फिर वो जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर बीच की कड़ी को आप छोड़ देंगे, आप उससे बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, तो आगे की चीजों को कैसे पकड़ पाएंगे? मुश्किल हो जाएगी। सिलेबस आपको पूरा पढ़ना है विषय को समझने के लिए, लेकिन उनमें से कुछ टॉपिक आपके ऐसे होते हैं जिनसे ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं और ज्यादातर वर्षों में पूछे जाते हैं। इसका मतलब है कि वो 5 में शामिल है।
25 में 5, इन पर आपको फोकस करना है। याद रखिए, प्री एग्जामिनेशन में भी ये देखा गया है और मेंस में तो बहुत ही ज्यादा देखा गया है। मुझे लगता है कि मेंस में जो स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाते उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन यही है कि वो पूरे सिलेबस को समान दृष्टि से देखते हैं। मुझे लगता है कि यह तैयारी करने का सही वैज्ञानिक तरीका नहीं है। यहां समान दृष्टि की जरूरत नहीं है। यहां आपको कुछ को ज्यादा महत्व देना होगा, कुछ को कम महत्व देना होगा, कुछ को सामान्य महत्व देना होगा, यानी कि बीच बीच का रखना होगा। और देखिए, ये जो अंडरस्टैंडिंग आती है दोस्तों, ये अंडरस्टैंडिंग आती है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर को देखने के बाद, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। वहां से आपको अनुमान लग जाता है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि जब भी मैं किसी टॉपिक पर लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरे दिमाग में ये बात थी और मैंने उसी के अकॉर्डिंगली उसमें शामिल भी किया है कि ये टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें से कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, और अगर जो इंपॉर्टेंट नहीं है वहां भी मैंने बताया कि बस इसे सामान्य रूप में सुन लीजिए, इससे आपका काम चल जाएगा, बस थोड़ी सी जानकारी इसके लिए पर्याप्त होगी। मुझे लगता है कि तैयारी इसी तरह से की जानी चाहिए और इसीलिए मैंने वॉरेन बफे के सिद्धांत को इसमें शामिल किया था। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही।